क्या हो अगर हमारा सूरज एकदम से गायब हो जाए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ सालों के लिए। अगर ऐसा हुआ तो क्या असर पड़ेगा इस पूरी दुनिया पर, उस अमेजिंग चीज को तुम लोग अभी देखने वाले हो। तो चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ इस घटना के अंदर जो तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े कर देगी। अब मान लो कि एक बहुत बड़ा स्पेसशिप हमारे सौरमंडल में एंटर होता है। धरती के लोग इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं और ये स्पेसशिप है दूर के तारामंडल में रहने वाले उन एलियंस का जो सूर्य को लेने आए हैं। सूरज ही वो एक ऐसी चीज है जो अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से धरती को अपने चारों ओर घुमाता रहता है, लेकिन जैसे ही उन्होंने सूरज को अपनी जगह से हटाया तो सारे ग्रह और हमारी अर्थ इधर उधर हो गए हैं और अब सारे ग्रह बिना किसी कंट्रोल के स्पेस में घूम रहे हैं। अब कोई सूरज बचा ही नहीं है जो उन्हें कंट्रोल करके एक सिस्टम में रख पाए। धरती के एक साइड अभी भी दिन का समय चल रहा है और सब कुछ ठीक है, सूरज भी अपनी जगह पर सही सलामत दिख रहा है और धरती पर अभी किसी को पता ही नहीं है कि स्पेस की सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट को कोई चुरा कर ले जा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य की लाइट को अर्थ पर पहुंचने में लगते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड, इसलिए पृथ्वी पर भी इसका इफेक्ट 8 मिनट 20 सेकेंड बाद होगा। अब 8 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं। धरती पर अचानक से पूरी तरह से रात हो चुकी है और आसमान के तारे एकदम साफ दिखने लगे हैं क्योंकि अब सूरज की कोई लाइट नहीं है जो तारों को ढक पाए। हमारा चांद भी दिखना बंद हो गया है क्योंकि तुम लोग जानते होगे कि चांद के पास खुद की लाइट नहीं होती है, वो सूर्य से लाइट लेता है, तब हमें हमारा चांद दिखता है। इस घटना का सबसे भयंकर असर पेड़ पौधों पर पड़ा है। सूरज की लाइट की हेल्प से पेड़ पौधे जिंदा रहते थे। एक प्रोसेस होती थी जिसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज गायब हुआ वो भी बंद हो चुकी है, इसलिए अब कोई भी पेड़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब 1 घंटा बीत चुका है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। जहाँ पहले से रात थी वहाँ भी खबर पहुँच चुकी है कि जहाँ पर दिन था वहाँ पर भी अब रात हो चुकी है। अब टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा है, धरती अब ठंडी होना शुरू हो चुकी है। धरती के अंदर जो कोर है उसकी वजह से धरती अभी भी गर्म है। अब 24 घंटे बीत चुके हैं, हर कोई यही सोच रहा है कि सूरज निकलेगा, लेकिन सुबह के 9 बज चुके हैं, अभी तक सूरज नहीं निकला है और अब टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। पेड़ पौधे और जानवर मौसम के बदलने के कारण कमजोर होने लगे हैं, लेकिन समुद्र के अंदर के जीवों को कोई फर्क नहीं पड़ा है इससे। उनकी दुनिया जैसे चल रही होती है वैसे ही चल रही है। अभी भी कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत गर्मी बची हुई है क्योंकि हमारे वायुमंडल की खास बात यह भी है कि वो सूर्य से मिली गर्मी को कुछ दिनों तक स्टोर करके रख सकता है, लेकिन ये स्टोर्ड गर्मी सिर्फ 3 से 4 दिनों तक ही रह सकती है। अभी भी धरती पर पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है और टेम्परेचर -20 डिग्री तक पहुंच चुका है। 0 डिग्री पर पानी बर्फ में बदल जाता है। टीवी और इंटरनेट से चलने वाली सारी चीजों ने अब काम करना बंद कर दिया है क्योंकि सैटेलाइट जिसे सूरज की रोशनी से पावर मिलती थी सोलर पैनल के जरिए, उनकी पावर भी अब ऑफ हो चुकी है। अब जितने भी ओशियन या नदी बचे थे वो भी अब जमना शुरू हो चुके हैं। बिजली भी जा चुकी है क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती थी वो भी अब जम चुके हैं। अब 1 महीना बीत चुका है। धरती ठंडी, बहुत ठंडी और ठंडी होती जा रही है और टेम्परेचर अब -40 डिग्री तक पहुंच चुका है। धरती के सारे पेड़ पौधे लगभग मर चुके हैं। अब 1 साल बीत चुका है, जो जीवन बचा हुआ था वो भी अब खत्म होने लगा है क्योंकि अब धरती पर जितने भी वोल्केनो थे टेम्परेचर के गिरने के कारण वो भी अब खत्म होना शुरू हो चुके हैं। धरती पर ठंड अब इतनी ज्यादा भी बढ़ चुकी है कि अब कोई भी जानवर जिंदा नहीं है। अब 1000 साल बीत चुके हैं। 1000 साल बीतने के बाद भी कोई सूरज नहीं निकला है। धरती की आबादी अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लोगों के पास खाने का कोई भी सोर्स नहीं बचा है। ऑक्सीजन की मात्रा धरती पर अब ना के बराबर हो चुकी है। अब 1100 साल बाद और 100 साल बीत चुके हैं। धरती का तापमान -160 डिग्री तक पहुंच चुका है और धरती स्पेस में तैरते तैरते एक अनजान जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर स्पेस के रैंडम एस्ट्रॉइड धरती से टकराने लग गए हैं। अब धरती बहुत तेजी से एक बड़े से एस्टेरॉयड से टकरा जाती है और अब सब कुछ खत्म हो चुका है। और ऐसा अगर हुआ भी नहीं तो कोई ब्लैक होल धरती को अपने अंदर भी खींच सकता है। लेकिन दोस्त घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ इमेजिन कराया था कि अगर हमारा स्पेस से कोई सूरज ले जाए तो क्या क्या हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सलाम।